सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है शिष्टाचार और हम। तो सबसे पहले हम पाठ का उद्देश्य पढ़ते हैं। हमारे जीवन में शिष्टाचार का अत्यधिक महत्व है। व्यक्ति शिष्ट आचरण से सबका स्नेह और आदर पाता है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। शिष्टाचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। शिष्ट जमा आचार यानी कि शिष्टाचार अर्थात विनम्रतापूर्ण एवं शालीनतापूर्ण आचरण। शिष्टाचार ही वह आभूषण है जो मनुष्य को आदर व सम्मान दिलाता है। शिष्टाचार ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। विनम्रता शिष्टाचार की पहली शर्त है। हमें अपने माता पिता और शिक्षकों का सदैव आदर करना चाहिए। जब कोई बड़ा आदमी मिले तो उसका आदर पूर्वक अभिवादन करना चाहिए। बात करते समय जी हाँ अथवा जी नहीं कहकर उत्तर देना चाहिए। बड़ों को केवल हाँ या नहीं कहना अशिष्टता है। जब दो व्यक्ति बात कर रहे हो तो उनके बीच में बोलना भी अशिष्टता है। इसी तरह अपने से आयु तथा पद में बड़ों को आप कहकर संबोधित करना चाहिए। तुम शब्द का प्रयोग बराबर वालों या अपने से छोटों के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति का नाम पुकारते अथवा लिखते समय उसके पहले श्रीमान, श्रीमती अथवा कुमारी लगाना चाहिए। नाम के अंत में जी लगाकर भी दूसरों के प्रति सम्मान प्रकट किया जा सकता है। यदि कोई हमारे लिए कुछ काम करता है तो हमें उसका आभार मानना चाहिए। आभार धन्यवाद कहकर प्रकट किया जा सकता है। यदि हमसे कोई गलती या भूल हो जाए तो क्षमा कीजिए कहकर अपनी भूल पर खेद प्रकट करना चाहिए। विनम्रता वाणी में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी होनी चाहिए। विनम्रता मनुष्य के व्यक्तित्व का आभूषण है। इसके माध्यम से हमारा व्यक्तित्व खूबसूरत बनता है, क्योंकि विनम्र होकर ही हम पात्रता अर्जित कर सकते हैं। बड़ों की परवाह ना करना, उनके सामने ठहाके मारकर हंसना और उनसे जिद करना अशिष्टता है। छींकने या खांसने के दौरान मुंह को रुमाल से ढकना जरूरी है। आजकल तो कोविड का दौर है, इसलिए हमें स्वयं की सावधानी बरतनी चाहिए। किसी के व्यक्तिगत या निजी जीवन में दखल ना देना शिष्टता की दूसरी शर्त है। किसी व्यक्ति से उसका वेतन या आय पूछना अशिष्टता है। बिना पूछे दूसरों की चीजें छूना अथवा दूसरों के निजी पत्र पढ़ना भी अशिष्टता है। किसी के घर या कमरे में जाते समय दरवाजा खटखटाना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिना दरवाजा खटखटाए और बिना पूछे अंदर चले जाना अशिष्टता है। अनुशासन शिष्टाचार की तीसरी शर्त है। हमें समाज के नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए। सड़क के बीचों बीच चलना या पूजा स्थल में जूते पहनकर प्रवेश करना अनुचित है। जहाँ कहीं लोग पंक्ति बनाकर खड़े हो, वहाँ अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। हमें समय का पाबंद होना चाहिए। हर जगह समय पर पहुंचना चाहिए। किसी को 2 बजे का समय देकर वहां 4 बजे पहुंचना अथवा बिल्कुल ही ना पहुंचना अशिष्टता है। इसी प्रकार किसी की खिल्ली उड़ाना भी अशिष्टता है। पीठ पीछे किसी की निंदा या बुराई करना भी अशिष्टता है। महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करना शिष्ट आचरण है। बस में सफर करते समय महिलाओं के लिए जगह देना प्रत्येक शिष्ट व्यक्ति का कर्तव्य है। शिष्टाचार और सहनशीलता का अटूट संबंध है। सहनशील व्यक्ति स्वभाव से ही शिष्ट होता है और असहनशील व्यक्ति अशिष्ट। यदि हम असहनशीलता पर काबू रखें तो दूसरों की बात सहानुभूति के साथ सुने और उनकी बात मान लें, तो यह शिष्टता है। आजकल बदलते दौर के साथ लोग भी बदलते जा रहे हैं। लोग एक दूसरे के प्रति क्रूर व्यवहार रखने लगे हैं, लेकिन एक अच्छा शिष्टाचार कभी भी इन लोगों को ऐसा बनने की नसीहत बिल्कुल नहीं देता। लोगों के साथ विनम्रता से बातचीत करना, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना ही एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है और एक अच्छा व्यक्ति केवल अच्छे शिष्टाचार के बदौलत ही
धैर्यवान बन सकता है। शिष्ट आचरण करने वाले का सब जगह स्वागत होता है। यानी कि इस अध्याय में हमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमें शिष्टाचार को अपनाना चाहिए। अगर हम अच्छे रहेंगे, अपना स्वभाव अच्छा रखेंगे, लोगों से अच्छे से बात करेंगे, तहज़ीब से बात करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, तो लोग भी हमें सम्मान देंगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन में शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। तो इस अध्याय में हमें बताया गया है कि कौन-सी चीज़ें शिष्टाचार है और कौन-सा अशिष्टाचार है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।